तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो वर्सेस एंजल्स की फाइट को देखेंगे और एक अननोन वॉरियर को भी। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी आर्ज ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। आज की वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें सारे के सारे वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम वेजिटो को देखते हैं जो कि सभी एंजल्स के बीच में हारा हुआ बैठा होता है। वेजिटो के गॉड स्लेयर ब्लेड वाला हाथ हवा में लटका हुआ होता है और हम देखते हैं कि सारे के सारे एंजल्स ने उसे चारों तरफ से घेरा हुआ होता है। पर हम देख सकते हैं कि सारे के सारे एंजल्स पिछली बारी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डैमेज लग रहे हैं। वेजिटो बोलता है, चिंता मत करो गाइस, मैं आखिरी पार्ट के लिए जल्दी ही रेडी हो जाऊंगा। वेजिटो के मुंह से ये सुनते ही एकदम से ही चारों के चारों एंजल्स घबरा जाते हैं। उनमें से एक एंजल तभी चिल्लाता है, वो आ रहा है, तैयार रहो। तभी हम देखते हैं कि एंजल मॉक जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा घायल हो चुका है वो भी चिल्लाता है, उसे हिलने का मौका मत देना, उसे अभी के अभी हरा दो। एक तरफ सारे के सारे एंजल्स वेजिटो से घबरा रहे होते हैं। तभी हम वेजिटो को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो अभी लड़ने के लिए तैयार नहीं लग रहा होता, उसे अभी और समय चाहिए होता है और वो किसी सोच में होता है। वेजिटो अपने मन में बोलता है कि कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर है, कोई तो ज़रूर है जो कि मेरी ताकतों का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो मेरी ताकतों को चुरा रहा हो, पर ऐसा लग रहा है कि किसी के पास मेरी ताकतों का एक्सेस हो और वो सिर्फ मेरी डिमोनिक ताकतों का इस्तेमाल कर रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मुझे अभी थोड़ी देर पहले महसूस हुआ था। पर आखिर ये है कौन? पर वेजिटो के शांति से खड़े रहने से एंजल्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हम देखते हैं कि एक एंजल एकदम से ही वेजिटो पे अटैक करना शुरू कर देता है। वो चिल्लाता है, अब तुम मरोगे। तभी वेजिटो बहुत ही ईवल तरीके से एंजल्स को देखता है और बोलता है, मैंने कहा ना, मैं जल्द ही तैयार हो जाऊंगा। वेजिटो को एंजल्स पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बहुत ही डिमोनिक तरीके से उन्हें देखता है। तभी वेजिटो एकदम से एंजल पे अटैक करता है और उसे बीच में से स्लैश कर देता है। वो बोलता है, अब मरो बेवकूफ़। वेजिटो के अटैक के बाद एंजल को कुछ भी समझ नहीं आता, उसे बहुत ज़ोर से दर्द होता है। वो बोलता है कि तुम कैसे। इसके बाद वेजिटो और एंजल दोनों ज़मीन पर लैंड करते हैं और तभी हम देखते हैं कि एंजल के शरीर के बीचों बीच एक लाइन बनी हुई है। ये लाइन खून से बनी हुई होती है। एंजल की आंखें दर्द में फटी हुई होती हैं। तभी हम देखते हैं कि उसके अंदर से खून का एक ब्लास्ट होता है और हर तरफ खून फैलने लग जाता है और एंजल के मुंह से आखिरी बारी दर्द से कराहने की आवाज़ आती है। वेजिटो ने बिना किसी एफर्ट के आखिरकार एक एंजल को ख़त्म कर दिया। हम देखते हैं कि एंजल की बॉडी ज़मीन पे पड़ी हुई होती है और उसके पर्पल रंग का ब्लड हर तरफ फैला हुआ होता है। हम देख सकते हैं कि उसके शरीर के 2 हिस्से हो चुके हैं जो कि अलग अलग पड़े हैं। 5 में से एक एंजल की आखिरकार मौत हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि एंजल के 2 भाई उसका नाम चिल्लाते हैं, काशी। हम देख सकते हैं कि उन दोनों को यकीन नहीं हो रहा कि उनका भाई अब नहीं रहा। दोनों एंजल से एकदम से वेजिटो पे अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं और चिल्लाते हैं, ये करने के बाद तुम बचकर नहीं जा पाओगे। हम देखते हैं कि दोनों एंजल्स बस वेजिटो तक पहुंचने वाले होते हैं और ऐसा लगता है कि वेजिटो ने खुद को डिफेंड करने के लिए अपने गॉड स्लेयर ब्लेड को ऊपर की तरफ कर रखा हो। पर जल्दी हम देखते हैं कि वेजिटो ने खुद को डिफेंड करने के लिए नहीं कर रखा था। वेजिटो एक ही पल में दोनों एंजल्स को बीच में से स्लैश कर देता है, इससे पहले कि एंजल्स उस तक पहुंच पाते। दोनों एंजल्स का वही हाल होता है जो कि इनके भाई काशी का हुआ था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एंजल्स को बीच में से काटने का तरीका अलग अलग है। दोनों के शरीर में से पर्पल रंग का खून निकलने लग जाता है और दोनों के चेहरे पे कटने का दर्द और मरने का डर साफ दिख रहा होता है। एक बार फिर से हम वही नज़ारा देखते हैं। एंजल्स के शरीर बीच में से कटे हुए पड़े होते हैं और हर तरफ डिवाइन पर्पल रंग का खून बह रहा होता है। एक बार फिर से हम वेजिटो को देखते हैं जो कि बहुत ही ईवल तरीके से हंस रहा होता है और खून में लथपथ होता है, जो कि वेजिटो के लिए कोई नई बात नहीं है। तभी वेजिटो चौथे एंजल मार्क की तरफ देख के बोलता है, लगता है एक बारी फिर से तुम्हारी बारी आ गई है दोस्त। एंजल मार्क आखिरकार वेजिटो की ताकत को समझ चुका है और एकदम से ही वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो चिल्लाता है, नहीं। मार्क का एक हाथ और आधा शरीर ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, पर फिर भी वो किसी तरीके से वेजिटो से बचकर निकलना चाहता है। वो एकदम से मुड़ता है और भागने की कोशिश करता है और चिल्लाता है, शिन, हमारी मदद करो। मार्क आखिरी बचे हुए एंजल शिन की तरफ देख रहा होता है, इस उम्मीद में कि शायद वो उसे बचा ले। एंजल मार्क डर के बैटलफील्ड से भागने लग जाता है। वो सीधा शिन की तरफ जा रहा होता है। मार्क डरा हुआ चिल्लाता है, शिन, तुमने कहा था कि तुम मदद करोगे,
तुमने कहा था कि हम इस बैटल में नहीं मरेंगे। मार्क को डर कर भागता हुआ देख के वेजिटो एकदम से हंसने लग जाता है और बोलता है कि लगता है हमारे सामने एक भगोड़ा है। ये देख के मुझे सच में काफ़ी मज़ा आया। वेजिटो जानता है कि एंजल उससे बचकर नहीं जा पाएगा। एंजल मार्क के भागने की वजह से वेजिटो का एंजल मार्क को मारने का इरादा बस पक्का हुआ है। पर हमेशा की तरह वेजिटो नए नए क्रिएटिव तरीके ढूंढता रहता है दूसरों को मारने के लिए। हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से अपना हाथ उठाता है। शुरुआत में वेजिटो अपने गॉड स्लेयर ब्लेड का साइज़ थोड़ा सा बढ़ाता है, पर कुछ देर में वो साइज़ और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और आखिरकार में हम देखते हैं कि वेजिटो के ब्लेड का साइज़ इतना बड़ा हो जाता है कि वेजिटो खुद भी बहुत छोटा लग रहा होता है। ऐसा लगने लग जाता है जैसे कि वेजिटो आसमान को काटने की ही कोशिश कर रहा हो। आखिरकार वेजिटो अपने ब्लेड को स्लैश करता है और चिल्लाता है कि मेरे गुस्से की आग से कोई भी नहीं बच सकता पिल्ले। एंजल मार्क बस एंजल शिन के पास पहुंचने ही वाला होता है और चिल्लाता है शिन शिन। पर तभी हम देखते हैं कि वेजिटो का अटैक यानी कि उसका गॉड स्लेयर ब्लेड एंजल मार्क तक पहुंच जाता है और एंजल मार्क को बिल्कुल बीचों बीच में से काट देता है। पर वेजिटो ने ये इतने ध्यान से किया होता है कि शिन को ज़रा सा भी नुकसान नहीं पहुंचता। पर एंजल मार्क के एंजल शिन के सामने कटने की वजह से हम देखते हैं कि उसका सारा का सारा खून शिन पे ज़रूर जाता है। पर हम लोग ये ज़रूर नोटिस करते हैं कि उसके भाई की मौत के बावजूद भी शिन के चेहरे पे ज़रा सी भी शिकन नहीं आती। अब बैटलफील्ड पे सिर्फ एक एंजल बचा है जो कि अपने भाई एंजल मार्क की बॉडी को देख रहा है। तभी हम एंजल के चेहरे को नज़दीक से देखते हैं। हम देखते हैं कि उस पे मॉक की बॉडी का पूरा खून बह रहा होता है। शिन बोलता है कि मैंने कभी भी इतने सारे एंजल ब्लड को बहते हुए नहीं देखा। सच में काफ़ी शर्म की बात है। भले ही ये लोग मुझे ज़्यादा पसंद नहीं थे, पर एक एंजल का ब्लड हमेशा ही सेक्रेड होता है। वेजिटो शिन की बात पे एकदम से हंसता है और बोलता है सेक्रेड, इसका मतलब तो ये हुआ कि हम दोनों अब काफ़ी ज़्यादा कीमती हैं। वेजिटो हंसते हुए अपने गॉड स्लेयर ब्लेड को वापस लेता है और बोलता है तुम्हारे भाइयों के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ करना शिन। हम लोग तो बस खेल रहे थे और तुम्हें तो पता ही है कि ऐसा हो जाता है। लड़के तो आखिरकार लड़के हैं। वेजिटो की बात पे शिन हैरानी से बोलता है भाई, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सौतेले भाई थे। हम देखते हैं कि इसके बाद शिन अपने हुड को अपने सर से हटाता है और हम देखते हैं कि उसके वाइट एंजेलिक बार हवा में लहरा रहे होते हैं। अब उसके चेहरे पे सिर्फ एक ब्लैक रंग का मास्क रह गया है। शिन बोलता है मुझे उनसे कंपेयर करने की गलती मत करना गॉड किलर, मैं किसी वजह से तुम्हारा रुक कर इंतज़ार कर रहा था और वो वजह थी कि तुम्हारा ये वार्म अप ख़त्म हो जाए। वेजिटो बोलता है अच्छा, लगता है कोई फैमिली ड्रामा है। चलो मैं तुम्हें इस बारे में ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा, पर हाँ तुम एक बारे में तो बिल्कुल सही हो कि मेरी उम्मीदें तुमसे काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि वो आखिरी एंजल अपने लास्ट मोमेंट्स में तुम्हारे पास ही मदद के लिए भाग कर आ रहा था। उसे सच में तुम्हारी ताकतों में काफ़ी ज़्यादा विश्वास रहा होगा मेरे दोस्त। ध्यान रखना कि तुम मुझे निराश मत करना। तभी हम देखते हैं कि शिन अपने ब्लेड को ज़मीन के अंदर गाड़ देता है ताकि वो ये दिखा सके कि वो बाकी सभी एंजल्स की तरह नहीं लड़ता। इसका ठीक उल्टा हम देखते हैं कि वेजिटो अपने हाथ में गॉड स्लेयर ब्लेड एक बार फिर से बना लेता है। ये देखकर शिन बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि उन चारों के खिलाफ तुम्हारी लड़ाई को मैं देख रहा था। अगर तुम सेम तरीके की टेक्निक मुझ पे इस्तेमाल करोगे तो वो पूरे तरीके से बेकार रहेंगी। मैं तुम्हें ये चेतावनी अभी दे रहा हूँ। वेजिटो इसके जवाब में बोलता है कि तुम्हारा ये बोलने के लिए शुक्रिया, पर मुझे लगता है कि मैं अपने चांसेस लेना चाहूँगा। मैंने अपने इस ब्लेड का इस्तेमाल करके कितने एंजल्स को मारा है ये तुम सोच भी नहीं सकते। इसने मुझे तब भी निराश नहीं किया था और ये मुझे अब भी निराश नहीं करेगा। शिन इसके बाद बोलता है तो ठीक है गॉड किलर, वैसे भी मुझे लगता है कि तुम कभी भी उनमें से नहीं थे जो किसी भी चेतावनी के बारे में ज़्यादा सोचता हो। तभी हम देखते हैं कि शिन एकदम से एक फाइटिंग स्टांस लेता है जिसमें उसका एक हाथ उसके पीछे होता है और एक हाथ आगे की तरफ होता है। वेजिटो भी शिन को देख के एकदम से फाइटिंग स्टांस लेता है और बोलता है कि तुम तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे कि तुम मुझे पहले से जानते हो। लगता है मेरे बारे में लेजेंड्स काफ़ी ज़्यादा दूर तक पहुंच चुकी हैं। सच बताऊं तो मुझे अब हैरान भी नहीं होना चाहिए। वैसे तुम्हारा ये फाइटिंग स्टांस भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, शायद तुम्हारे साथ लड़ने में सच में मज़ा आएगा। तभी वेजिटो अटैक करने के लिए बहुत तेज़ी से शिन की तरफ बढ़ता है और चिल्लाता है पर तुमने अपना जो ये हाथ आगे की तरफ कर रखा है, ऐसा लग रहा है कि ये तो सिर्फ कटना ही चाहता हो। हम देखते हैं कि वेजिटो इतनी तेज़ी से उछलता है कि वो एकदम से ही शिन के पास पहुंच जाता है, पर शिन अपने हाथ को आगे करके बिल्कुल शांति से खड़ा रहता है। पर तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वेजिटो शिन के पास पहुंचता है, शिन अपने पीछे वाले हाथ को आगे लाता है और एकदम से ही वेजिटो के हाथ को हल्का सा पुश कर देता है। ऐसा करने की वजह से वेजिटो के गॉड स्लेयर ब्लेड की डायरेक्शन बदल जाती है और उसका निशाना चूक जाता है। वेजिटो भी इससे हैरान होता है पर वो कुछ कर नहीं पाता। तभी हम देखते हैं कि शिन एकदम से अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करता है और वेजिटो की कमर पे एकदम से अपने दूसरे हाथ से पुश करता है
ये अटैक देखने में काफ़ी सॉफ्ट लगता है, पर इससे वेजिटो को काफ़ी नुकसान पहुंचता है और वेजिटो के मुंह से दर्द की आवाज़ भी आती है। इस अटैक के बाद वेजिटो का पूरा शरीर कपकपा जाता है। वो बोलता है कि ये आखिर क्या था। शिन के इस अटैक के बाद हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से घूमता घूमता पीछे की तरफ जाके गिरने लग जाता है। वेजिटो आखिरकार कमर के बल पीछे जाके गिरता है और हम देखते हैं कि वो काफ़ी दूर तक ड्रैग भी होता है। वेजिटो आखिरकार रुकता है और हम देखते हैं कि वो खड़ा होता है। वेजिटो दर्द से कर्राते हुए बोलता है कि ये बस एक लकी हिट था। वेजिटो ने शिन के अटैक की जगह को पकड़ा हुआ भी होता है, जिसका मतलब ये है कि उसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। वेजिटो ने अपने सर को नीचे रख रखा होता है और बोलता है कि वो भले ही एक लकी हिट हो, पर तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा ताकत है। तुम मुझे तब भी दर्द पहुंचा पाए जबकि मैं ताकत के इस लेवल पर हूँ। तभी वेजिटो हंसता है और बोलता है कि बुरा नहीं था, पर ये काफ़ी नहीं होने वाला। लगता है मैं आखिरकार अपनी नई ताकतों को थोड़ा बहुत और दिखा सकता हूँ। पर दोस्त, अगर तुम्हारे पास कुछ और दिखाने के लिए नहीं है तो ये वो आखिरी चीज़ होगी जो कि तुम देखने वाले हो। तभी हम शिन को देखते हैं। शिन के अंदर ज़रा सा भी बदलाव नहीं आता। वेजिटो इसके बाद काफ़ी गहरी सांस लेता है और हम उसके हाथ को देखते हैं। एकदम से ही वो अपने हाथ में मुट्ठी बनाता है। एकदम से वेजिटो चिल्लाता है और पावर अप करता है। वेजिटो के चारों तरफ से पर्पल रंग का ऑरा निकलने लग जाता है और उसे लाल रंग की लाइटनिंग घेर लेती है। वेजिटो के मसल्स भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। वेजिटो अपने सामने अब आखिरी खड़े हुए एंजल का सामना करने के लिए तैयार है। एंजल शिन वर्सेस वेजिटो की लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।